हम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। प्रेमा की मां बहुत दिनों से बीमार थी और पुराने विचारों की वृद्ध महिला थी। उनको प्रेमा का अमृत राय के साथ प्रेम पत्र भेजना एक आंख ना भाता था। फिर भी वो अमृत राय को अपना दामाद समझ बैठी थी। अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की छठी कड़ी। और कुछ तो न हो सका, बेटी को गले लगाकर रोने लगी। प्रेमा ने आंसू को रोकना चाहा, मगर न रोक सकी। उसकी बरसों की संचित अंग बेल क्षण मात्र में कुंभला गई। हाय, उससे रोया भी न गया। चित्त व्याकुल हो गया। मां को रोती छोड़कर वो अपने कमरे में आई, चारपाई पर धम्म से गिर पड़ी। जबान से केवल इतना निकला, नारायण, अब कैसे जीऊंगी। और उसके भी होश जाते रहे। तमाम घर की सेविकाएं उस पर जान देती थीं। सबकी सब इकट्ठी हो गई और अमृत राय को हथियारा, पापी, न जाने क्या क्या पदवियां देने लगीं। अगर घर में कोई ऐसा था जिसको अमृत राय के विधर्मी होने पर विश्वास नहीं आया, तो वो प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद थे। बाबू साहब बड़े समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अमृत राय के कई लेख पढ़े थे और वो जानते थे कि धर्म के बारे में अमृत राय की अलग अलग विचारधारा है। फिर कैसे मुमकिन था कि वो किसी एक मत से जुड़ जाता। कमला प्रसाद यही सोच रहे थे कि दाननाथ आते दिखाई दिए। उनके चेहरे से घबराहट बरस रही थी। कमला प्रसाद ने उनको बड़े आदर से बैठाया और फिर पूछा, अरे यार, ये खबर कहाँ से उड़ी? मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। दाननाथ, विश्वास आने की कोई बात भी तो हो। अमृत राय का विधर्मी होना असंभव है। हाँ, वो सुधारक मंडली से जरूर जा मिले हैं। मुझसे भूल हो गई कि ये बात तुमसे न कही। कमला प्रसाद, तो क्या तुमने लाला जी से ये कह दिया? दाननाथ ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, यही तो भूल हो गई। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आज मैं शाम को जब अमृत राय से मुलाकात करने गया तो उन्होंने बात बात में कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने कुछ ना सोचा विचारा और ये बात आकर मुंशी जी से बता दी। अरे, अगर मुझे ये मालूम होता कि इस बात का ये बतंगड़ बन जाएगा तो मैं कभी कहता ही नहीं। और आप तो जानते हैं, अमृत राय मेरे परम मित्र हैं। मैंने जो ये संदेशा पहुंचाया तो इससे किसी की बुराई करने का आशय नहीं था। मैंने केवल भलाई की नीयत से ये बात कही थी। क्या कहूं, मुंशी जी तो ये बात सुनते ही जोर से चिल्लाने लगे, अरे वो तो विधर्मी हो गया। मैंने बहुत तेरा अपना मतलब समझाया, मगर कौन सुनता। और यही कहते मूर्छा खा के गिर पड़े। कमला प्रसाद ये सुनते ही लपक कर अपने पिता के पास पहुंचे। वो अभी तक बेसुध थे। उनको होश में लाए और दाननाथ का मतलब समझाया और फिर घर पहुंचे। उधर सारे मोहल्ले की स्त्रियां प्रेमा के कमरे में इकट्ठी हो गईं और अपने अपने विचार के अनुसार उसको सचेत करने की तरकीबें बताने लगी। मगर अब तक किसी से कुछ न बन पड़ा। निदान एक सुंदर नवयौवना दरवाजे से आती दिखाई दी। उसको देखते ही सब औरतों ने शोर मचाया, अरे पूर्णा आ गई, पूर्णा। अब रानी को चेत आ जाएगी। पूर्णा एक सरल स्त्री थी। उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की होगी। अति सुशील और रूपवती। उसके बदन पर सादी साड़ी और सादे गहने बहुत ही भले मालूम होते थे। उसका विवाह पंडित बसंत कुमार से हुआ था, जो एक दफ्तर में 30 रुपए महीने के नौकर थे। उनका मकान पड़ोस में ही था। पूर्णा के घर में दूसरा और कोई नहीं था। इसलिए जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर को चले जाते तो वो प्रेमा के पास चली आती और दोनों सखियां
शाम तक अपने अपने मन की बातें कहा सुना करते। प्रेमा उसको इतना चाहती थी कि यदि वो कभी किसी कारण से ना आ पाती तो वो स्वयं उसके घर चली जाती। उसे देखे बिना उसे कल न पड़ती थी। पूर्णा का भी यही हाल था। पूर्णा ने आते ही सब स्त्रियों को वहां से हटा दिया। प्रेमा को इत्र सुंघाया, केवड़े और गुलाब का छींटा मुंह पर मारा। धीरे धीरे उसके तलवे सहलाए, सब खिड़कियां खुलवा दी और इस तरह जब ठंडक पहुंची तो प्रेमा ने आंखें खोल दी। चौंक कर उठ बैठी। बूढ़ी माँ की तो जैसे जान में जान आई। वो पूर्णा की बलाएं लेने लगी। बड़ी देर में सब स्त्रियां प्रेमा को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर चली। बस पूर्णा रह गई। जब एकांत हुआ तो उसने कहा, अरे मेरी प्यारी प्रेमा, आंखें तो खोलो। अरे क्या कट बना रखी है तुमने अपनी? प्रेमा ने बहुत धीरे से कहा, हाय सखी, मेरी तो सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। पूर्णा बोली, मेरी प्यारी, ऐसी बातें ना करो, जरा दिल को संभालो और बताओ, तुमको ये खबर कैसे मिली? तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।